अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 104 और आयत नंबर 105 उसका तर्जुमा और तफसीर सीखने की कोशिश करेंगे और उससे हासिल होने वाले सबक पर इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। जी देखिए जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आयत नंबर 104 सूरह बकरा पारा नंबर 1। आयत नंबर 104 सूरह बकरा पारा नंबर 1। अपना अपना कुरान करीम लेकर बैठा करें। तर्जमे वाला कुरान लेकर बैठने से गुरेज करें और तर्जमे की तरफ तवज्जो करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। या अय्युहा, इसका माना होता है ए। अल्लज़ीना, वो लोगो, आमनू, जो ईमान ला चुके हो। ए वो लोगो जो ईमान ला चुके हो। ला तक़ूलू राइना, ला तक़ूलू, मत कहो राइना, मत बोलो राइना का लफ्ज़। वक़ूलू, और कहा करो उन्ज़ुरना। वस्मऊ, और बात को तवज्जो से सुना करो। वलिल काफिरीना, और काफिरों के लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। अलीम का माना दर्दनाक। मा यवद्दु, नहीं चाहते हैं। मा यवद्दु, नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं अल्लज़ीना, वो लोग, काफरू, जो कौन हैं, काफिर हैं। मिन अहलिल किताब, किसमें से, अहले किताब में से। मा यवद्दु, नहीं चाहते हैं वो लोग जो अहले किताब में से हैं, काफिर लोग जो अहले किताब में से हैं। वलल मुशरिकीन, और कौन नहीं चाहता है, मुशरिकीन नहीं चाहते हैं। अन युनज़्ज़ला, कि उतारी जाए, नाजिल की जाए, अलैकुम, तुम मुसलमानों पर, मिन खैरिन, कोई खैर, कोई भलाई, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। वल्लाहु, और अल्लाह, यख्तस्सु, खास कर लेता है, बिरहमतिही, अपनी रहमत के साथ, मन यशा, जिसे चाहता है। वल्लाहु, और अल्लाह, ज़ुल फ़ज़ल, फ़ज़ल वाला है, अल अज़ीम, बड़े फ़ज़ल वाला है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। देखिए जी इन आयात करीमा को, आयत नंबर 104, इन आयात की तर्जुमा और तफसीर करते हैं इंशाअल्लाह। अगर वक़्त हुआ तो फिर आगे भी चलेंगे। पीछे आप बनी इसराइल की तारीख़ पढ़ रहे हैं, उनकी काफिराना, फासिकाना हरकात, उनकी शरारतें, उनकी ज़िद, इनाद, मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी बीमारियाँ रूहानी, आप उनको पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ भी यहूद की एक शरारत का ज़िक्र है जो कि नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी और बेअदबी पर महमूल थी। और एक क्या है कि अजीब अंदाज से मुसलमानों का मजाक उड़ाना और नबी अलैहिस्सलाम की बेअदबी करना, ये वो किया करते थे। उससे पहले एक बात थोड़ी सी तमहीदन अर्ज़ कर देता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जैसी सलाहियत नहीं दी है। किसी का दिमाग तेज़ होता है, कोई दरमियानी सलाहियत का होता है, कोई थोड़ा सा डल दिमाग का होता है। तो जब कोई मजलिस या क्लास या कोई भी मजमा होता है तो उसमें ये तीनों किस्म के लोग मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फ़ौरन बात को पिक कर लेते हैं, बात को सुना और फ़ौरन दिल में महफूज हो गई, दिमाग में महफूज हो गई, वो याद हो जाती है उनको। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बात को दोहराना पड़ता है, 2 मरतबा कहना पड़ता है, फिर उनको बात समझ में आती है।
बाज लोग ऐसे होते हैं कि बात को बार बार दोहराना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है, फिर उनको समझ में आती है। वो थोड़े से दिमाग के माठे होते हैं। इसी तरीके से हर ज़माने में और हर मजलिस में ऐसे लोग होते हैं। अब आपकी क्लास है, इसमें ऐसा नहीं है कि सबकी दिमागी सलाहियत एक जैसी है। बाज़ बूढ़े ऐसे हैं कि वो माशाल्लाह इतनी उम्र के बावजूद भी हर बात को महफूज कर लेते हैं। बाज़ बच्चे छोटी उम्र के ऐसे हैं कि वो बात को अज़बर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, बड़ों को याद नहीं होती है। तो इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी सहाबा किराम जो थे आपकी मजलिस में हाजिर होते, उनमें भी ऐसे लोग थे। तो आप अलैहिस्सलाम कोई बात इरशाद फरमाते तो किसी को समझ में ना आती तो वो बोलते राइना, कि या रसूलल्लाह हमारी रियायत फरमाएं, इस बात को थोड़ा सा किसी और अंदाज से फरमाएं या बात को दोहरा दें। अब राइना ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका माना है हमारी रियायत फरमाएं। अब चूँकि यहूद भी आपकी मजलिस में होते थे, मुनाफिकीन भी आपकी मजलिस में होते थे, और मक्का में मुशरिकीन भी आपकी बातें सुना करते थे मक्की दौर में। तो मुनाफिकीन और यहूद जो थे वो मौके की तलाश में रहते थे कि हम कैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाएँ या मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाएँ या इनको तकलीफ़ में देकर खुश हों। ये ऐसे मौके तलाश किया करते थे। तो ये मौका भी उनको मिल गया कि राइना का लफ्ज़ ये अरबी ज़बान का भी है और इब्रानी ज़बान का भी है। इब्रानी ज़बान में वो यहूदी भी जानबूझकर ये लफ्ज़ बोलते थे, आइन को थोड़ा सा खींच कर राइना, राइना। अब वो जो आपके सहाबा किराम होते थे उनका तो ओरिजिनल उज़र होता था कि बात हमें समझ में नहीं आई तो हमारी रियायत फरमा दें, ठीक है। लेकिन उस लफ्ज़ को थोड़ा सा खींच कर ये गुस्ताखी की नियत करते हुए मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहूदी क्या करते थे, राइना का लफ्ज़ बोलते थे। अब इसका इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ क्या बनता है, माना बनता है जाहिल, अहमक या चरवाहा, यानी भेड़े चराने वाला। ये जो है वो माना वो जो है वो बनता है इब्रानी ज़ुबान में। अब जब सहाबा किराम कहते हैं राइना कि या रसूलल्लाह हमारी रियायत फरमाएं, यानी बात समझ में नहीं आई दोहरा दें, तो ये जानबूझकर क्या कहते थे, राइना, राइना। क्या मतलब, अपने जाहिरी तौर पर क्या मतलब, यानी हम बात पूछना चाहते हैं, लेकिन नीयत क्या होती थी, नबी अलैहिस्सलाम को गाली दे रहे होते थे कि जाहिल, अहमक, नाउजुबिल्लाह, या चरवाहे जी। तो ऐसे नबी अलैहिस्सलाम को अपनी बोली में क्या दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं। तो बाज सहाबा किराम सादा लोग वो समझते थे कि शायद ये लफ्ज़ ऐसे ही पढ़ना है, राइना, वो भी ये लफ्ज़ बोल देते, तो वो अनजाने में बोल देते। तो अल्लाह करीम को जाहिर है कि एक आम अल्लाह का नेक बंदा हो, पीछे आपने देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की यहूदियों ने, अल्लाह ने फरमाया मेरे जिब्रील से मेरा बंदा है वो, ठीक है, उससे अगर तुम्हें दुश्मनी है तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मैं तुम्हारा क्या हूं, दुश्मन हूं, मेरी दुश्मनी तुम्हारे साथ है। तो जिब्रील कहाँ और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आली कहाँ। तो जब एक आम बंदे की अल्लाह ताला बेअदबी, गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते हैं तो अपने पैगंबर की गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई आइंदा के बाद ये लफ्ज़ नहीं बोलना है। आइंदा के बाद अगर किसी को बात समझ में ना आए तो वो बोले उन्जुरना, या रसूलल्लाह हमारी तरफ नजर करम फरमाइए, हमारी तरफ नजर रहमत फरमाइए, हमारी तरफ नजर शफकत फरमाइए, और ये बात दोबारा समझा दीजिए। तो इसलिए फरमाया कि राइना का लफ्ज़ ही नहीं बोलना है, क्या बोलना है, उन्जुरना का लफ्ज़ बोलना है। तो यही फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान ला चुके हो, ला तक़ूलू राइना, राइना का लफ्ज़ मत बोला करो, वक़ूलू और कहा करो उन्जुरना, वस्माऊ और आगे बात समझाई कि बात तवज्जो से सुना करो। बाज़ दफ़ा बेतवज्जोही की वजह से क्या होता है, बात समझ में नहीं आती है। इसलिए बात को तवज्जो से सुनोगे तो इंशाअल्लाह दोबारा रिपीट करने की नौबत नहीं आएगी, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बात को तवज्जो से सुना करो।
अब इस एक लाइन में बहुत सारी जो है वो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा अल्फाज के चुनाव में क्या करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। बाद दफ़ा हम बहुत दफ़ा ख़ास तौर पर दीन के बारे में, दीन वालों के बारे में, दीन के पेशवाओं के बारे में बहुत सारी ऐसे बेएहतियाताना अल्फाज बोल देते हैं जिनसे बेअदबी होती है दीन की या दीन वालों की या दीन के जो पेशवा गुजर चुके हैं। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बाज लोग गलत और बेअदबाना किस्म का लहजा अख्तियार करते हैं, ठीक है। जैसे कि बाज स्पीच में सुना गया, बाद लोग नबी अलैहिस्सलाम को कह देते छोकरा, यानी कुफार की बात नकल करते हुए कह देते हैं कि काफिर कहते थे ए कल दा छोकरा, ठीक है। तो ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बाज लोग सहाबा किराम के बारे में बेएहतियाती करते हैं और ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो तबका खास अल्लाह ताला का महबूब है, जिनकी रजा का ऐलान अल्लाह ताला ने अपनी क़यामत तक हमेशा रहने वाली किताब में फरमा दिया। उस किताब के मुताबिक उनके पास जन्नती होने का सर्टिफिकेट अल्लाह ताला ने उनको इनायत फरमा दिया। ऐसी मुकद्दस हस्तियों के बारे में जिनकी बराह रास्त तरबियत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई, उनके बारे में बेएहतियाती के अल्फाज और कलिमात लोग कह देते हैं। इसी तरीके से उलमा के बारे में, आइम्मा जो है वो फुक़हा के बारे में, जितने भी हमारे मुहद्दिसीन गुजरे हैं, फुक़हा गुजरे हैं, उनके साथ हमारा नजरिया नहीं मिलता तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नजरियात के लोग रखे हैं, बाज हनफी मसलक है, बाज शाफी मसलक के साथ क्या रखते हैं, अपना नुक्ता नज़र इत्तेफाक करते हैं उनके साथ। बाज हम्बली जो है वो मसलक को क्या करते हैं, अपने लिए मुनासिब समझते हैं। बाज मालिकी इमाम मालिक रहमहुल्लाह के मसलक को ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और कसीर तादाद ऐसी है पूरी दुनिया में जो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बात को क्या करते हैं, वो तरजीह देते हैं अपने अमल में। तो इसलिए ये हजरात जो गुजरे हैं, तो नुक्ता नज़र हर एक का अलग अलग हो सकता है, आप किसी को भी फॉलो करें, लेकिन दूसरे के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज या बेअदबी के अल्फाज बोलना ये इंसान को दीन से बाज़ दफ़ा खारिज कर देता है। इसलिए कि अल्लाह ताला को अपने नेक बंदे जो उसके मुंतखब करदा बंदे हैं, ख़ास तौर पर उनकी बेअदबी कभी भी गवारा नहीं है। इसलिए कहा जाता है बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। इसी तरीके से ये सीखने को मिलता है कि अपने बड़ों के बारे में, चाहे वो रिश्ते में बड़े हों चाहे मकाम में बड़े हों, उनके बारे में अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, रिश्ते में हमसे बड़ा होता है तो हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो क्या करते हैं कि उनकी बेअदबी शुरू कर देते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपने बुजुर्गों के बारे में, वालिदैन के बारे में, चचे तायों के बारे में कि वो हमें ज़ेब नहीं देते हैं। हम समझते हैं कि शायद हम पढ़ लिख गए हैं तो ये हमारे लिए शायद कोई डंगर हैं, ये ढोर किस्म के हैं। इसलिए अल्फाज में क्या करते हैं, चुनाव में एहतियात नहीं करते हैं। बाद दफ़ा मकाम में कोई शख्स बड़ा होता है, उम्र में कम होता है, लेकिन हम कहते हैं कि ये हमसे छोटा है, इसको क्या मालूम, ये छोटा है हमसे, इसे क्या मालूम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो बाद दफ़ा बेअदबी पर या तकलीफ पर क्या होते हैं, मामूल होते हैं। तो ऐसे अल्फाज में एहतियात से काम लेना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा सबक हमें यह हासिल होता है कि अल्लाह ताला ने देखा कि ये काफिर लोग जो बात मुंह से निकाल रहे हैं, जो लफ्ज़ बोल रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया कि इन काफिरों वाला लफ्ज़ भी नहीं बोलना है। तो यहाँ तालीम दी जा रही है कि कुफार के साथ कौली और फेली ऐसा कोई काम भी नहीं करना चाहिए जो काफिरों के साथ मुशाबत रखता हो, ऐसा कोई लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहिए जो काफिरों के साथ क्या रखता हो, मुशाबत रखता हो। उसकी मैं एक आम सी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ दिसंबर आता है तो हमारी जो ईसाई बरादरी है, हमारे हम वतन है, ठीक है, तो हम उनसे जो है वो क्या है, एक तरह का ताल्लुक है हमारा, हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमसाए रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, तो हमारे हम वतन हैं। लेकिन जहाँ तक मजहब का ताल्लुक है तो उनके यहाँ एक गलत नजरिया है, या पूरा मजहब ही आप अभी पढ़ चुके हैं कि अहले किताब अपने असल मजहब को क्या कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो क्या है, अल्लाह ताला को बेटे की निस्बत करते हैं,
और उनकी क्रिसमस मनाते हैं, उनकी सालगिरह मनाते हैं, तो एक उनका गलत नजरिया है, लेकिन वो उनके साथ है, हमें उसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम उसमें शरीक हो जाते हैं, वो हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, हम भी हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। क्या मतलब क्या है कि मुबारक को अल्लाह ताला ने बेटा जना है। तो हम भी क्या करते हैं, जो हमारे ईसाई क्लास फेलो, दोस्त वगैरह दाएं बाएं ताल्लुक वाले होते हैं, हम भी मैसेजेस ठोक रहे होते हैं हैप्पी क्रिसमस। क्या मतलब भाई, वो तो गलत और मुशरिकाना नजरिया के कायल हैं कि अल्लाह की औलाद है। आप भी उनके साथ शरीक और क्या रहे, क्या कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो काफरों वाले हैं और कुफर वाले हैं। आप भी इस बात के कायल हो रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना है, अल्लाह के यहाँ औलाद है, तो ये तो शिर्क हो गया। तो ये एक सादा सी मिसाल मैंने दी है, तो इसलिए फरमाया कि कुफार के साथ किसी काम में भी मुशाबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए जो ऐसा काम हो जो काफरों वाला हो, और किसी कौल में भी, बात में भी ऐसी मुशाबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी का इरशाद है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने जिस कौम की मुशाबत इख्तियार की, शक्ल सूरत में, लिबास में, कौलो फेल में, वो उसी कौम में से शुमार होगा क़यामत वाले दिन। तो इसलिए ऐसी मुशाबत से बचना चाहिए। अल्लाह ताला ने देखो फौरन हुक्म नाज़िल फरमाया कि ऐसा लफ्ज़ भी नहीं बोलना जो ये मरदूद बोलते हैं, ये काफिर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक बात मैं कह चुका हूं, फरमाया वस्माऊ, कि मजलिस में अगर कोई बात हो रही हो तो उसे गौर से सुनना चाहिए, तवज्जो से सुनना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम जिंदगी भर मजलिसें अटेंड करते रहते हैं, लेकिन दिलो दिमाग पर कोई असर नहीं होता है। उसकी वजह यह होती है कि बेतवज्जोही, किसी के साथ गप लगा रहे हैं, कभी फोन सुन रहे हैं, कभी खारिश हो रही है, कभी दाएं बाएं वालों को छेड़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि दिमाग हाजिर नहीं होता है, तो तवज्जो हाथ जो है वो बात करने वाले की वो हमारे दिलो दिमाग पर नहीं पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, अमल से महरूम हो जाते हैं। तो इसलिए बात समझ में नहीं आती तो बात को तवज्जो से सुनना चाहिए। ऐसे ही आपने देखा कि ये एक जायज़ अमल है कि किसी को मजलिस में कहना कि भाई हमें बात समझ में नहीं आ रही, हमारी रियायत करें। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा कोई जायज़ अमल आप करते हैं, फ़र्ज वाजिब की बात नहीं कर रहे, फ़र्ज हमेशा हर हाल में क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, वाजिब हर हाल में पूरा करना चाहिए। बाज ऐसे काम होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं कि कर लो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई हर्ज की बात नहीं, इसको कहते हैं जायज़ काम। ऐसा जायज़ काम कि जिसके करने से अगर आप करेंगे तो अगले बंदे के गुमराह होने का अंदेशा है, तो मैं ऐसा काम भी छोड़ देना चाहिए, भले वो सवाब का काम हो, लेकिन इस नुक्ता नजर से छोड़ दो कि यार ये मैंने किया तो लोग समझेंगे कि शायद ये काम जायज है, या लोग कुछ और समझ बैठे। जैसे कि ये लफ्ज है, राइना का लफ्ज है, ठीक है, अब किसी को मुतवज्जे करना अपनी तरफ ये जायज काम है, लेकिन आपने देखा कि इससे बाज जो है वो क्या है, भोले लोग क्या हो रहे थे, वो गुमराह होने का अंदेशा था, वो भी गुमराही की तरफ जा रहे थे, कुफर की तरफ जा रहे थे। तो फरमाया कि इस काम को छोड़ दो, इस लफ्ज को ही क्या कर दो, छोड़ दो। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो जायज होते हैं, लेकिन आपकी मकाम, माशरे में एक मकाम होता है, हैसियत होती है, लोग आपके काम को हुज्जत समझते हैं कि भाई ये फलां अंकल ने, फलां चाचा जान ने किया काम, और वो माशाल्लाह बाशरा भी हैं, हाफिज भी हैं, नमाजी भी हैं, परहेजी भी हैं, अगर ये काम उन्होंने किया है तो इसका मतलब है जायज है। इसका मतलब क्या है, जायज है। तो इसलिए बाद दफा ऐसे काम हम कर बैठते हैं और दूसरे की गुमराही का जरिया बन जाते हैं, तो इसलिए फरमाया ऐसे काम को छोड़ देना चाहिए। इसी तरीके से अगली बात क्या फरमाई कि ये क्या है, अगली आयत करीमा में देखिए, फरमाया कि मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब, के काफिर लोग और ये अहले किताब में से हो या मुशरिकीन में से हो, वो नहीं चाहते हैं अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैर, कि तुम्हारे ऊपर कोई खैर उतारी जाए, कोई भलाई उतारी जाए, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। ठीक है, अब ये खैर और भलाई क्या है, इससे मुराद वही है। क्या है मुराद, वही है। तो वही को अल्लाह ताला ने खैर फरमाया है, तो ये काफिर लोग नहीं चाहते, इसलिए दरमियान में क्या बनते हैं, रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, दरमियान में खलल डालने की कोशिश करते हैं कि ये अल्लाह की रहमत इन पर ना आए, अल्लाह ताला का जो खैर इन पर नाजिल ना हो। फरमाया वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ जिसको चाहता है खास करता है। ठीक है, इस रहमत से क्या मुराद है, तो मैंने बताया कि इससे मुराद नबूवत है। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रहमत फरमाई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनमें पैगंबर बनाकर भेजा, तो ये अल्लाह की रहमत है।
अल्लाह ताला जिसके साथ चाहता है उसे क्या कर देता है, खास कर देता है। मतलब क्या है इसका कि यहूद ये चाहते थे कि ये नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से क्यों आया, इस जिद और इनाद की वजह से ऐसी शरारतें करते थे। मुशरिकीन क्यों ऐसा करते थे, वो इसलिए करते थे कि जो दीन नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, हालांकि मुशरिकीन और नबी अलैहिस्सलाम का तो एक ही खानदान है, लेकिन वो क्यों जेलस होते थे, वो इस वजह से होते थे कि ये दीन जो नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए ये हमारी ख्वाहिशात के खिलाफ है। किसके खिलाफ है, ख्वाहिशात के खिलाफ है। इसलिए दोनों फरीक मुखालफत करते थे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि भाई अल्लाह ताला अपना कोई भी फैसला करने में किसी की ख्वाहिश का पाबंद नहीं है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह अपनी रहमत के साथ खास करता है जिसको चाहता है। वो किसी की भी चाहत का पाबंद नहीं, किसी की ख्वाहिशात का पाबंद नहीं, किसी कम्युनिटी के जो है वो कसरत का पाबंद नहीं। इसलिए वो जिसे चाहे अपने काम के लिए, अपने ड्यूटी के लिए मुंतखब कर ले, ये उसका अपनी मर्जी, उसका अपना फैसला है, वो किसी का पाबंद नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया और आगे फरमाया वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम, अल्लाह ताला फजल अजीम का मालिक है। ये अल्लाह ने फजल अजीम किस पर फरमाया, उम्मत मोहम्मदिया पर फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा, तो ये अल्लाह ताला जिसे देना चाहे दे सकता है। यहाँ एक अकीदे की जो है वो थोड़ी सी कर लें कि कादियानियों का अकीदा ये है कि हर शख्स जो है वो नबी के दर्जे को पहुँच सकता है और बल्कि नबी के दर्जे से भी आगे निकल सकता है, ये उनका अकीदा है। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमती, ये नबूवत ये खास किसकी रहमत है, अल्लाह की रहमत है। मन यशा, ये जिसे वो चाहता है वो अता करता है। ये कोई कसबी चीज नहीं है कि आप नवाफिल ज्यादा करके, इबादत ज्यादा करके और रियाजतें और मुजाहदे ज्यादा करके इस मनसब को हासिल कर सकें। ये किसी जो है वो मुजाहदों से नहीं आता है, किसी कमाई से नहीं आता है, किसी इबादत से नहीं आता है, बल्कि ये अल्लाह ताला की खास क्या होती है, इनायत होती है, जिसे अल्लाह ताला मुंतखब करता है। इसलिए हर शख्स नबी नहीं बन सकता है और ना ही नबी के मकाम को पहुंच सकता है। हाँ, नबी के अलावा जो है वो अल्लाह ताला ने जितने भी मकामात रखे हैं उनका दरवाज़ा खोला है। अल्लाह ताला वो मकाम जिसे देना चाहें, वो उसकी अपनी हिम्मत है, कमाई है, जितनी कर ले अल्लाह ताला से मुकाम हासिल कर सकता है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम।